बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक भूमिका उसका सेकंड चैप्टर जो है पहले विचारो फिर करो, ये कहानी है। तो इसमें क्या है, जो मुख्य पात्र है वह कौन है, बद्रीनाथ है। तो बद्री है जो, तो वह कौन, एक राजपुर, जो राजपुर है नामक गांव, वहां पर रहता है। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है, क्या उसका नाम है पहले विचारो, कि हमें पहले किसी बात के बारे में अच्छी तरह से विचार करना है और फिर करो, कि हमें उस कार्य को फिर करना चाहिए। तो इस जो चैप्टर में क्या है, बद्री ने जो गलती की है, उसने पहले सोचा नहीं और उसके ना सोचने के कारण उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो वही आज हम बद्री के बारे में पढ़ेंगे। जो बद्री है वो राजपुर गांव में रहने वाला है और उसके पास, वो एक किसान है, उसके पास बहुत सारे खेत है। उसका परिवार जो है वो पूरा वर्ष भर क्या करती हैं, जो खेतों की बुआई करती हैं, उसको पानी देना है, उसकी कटाई है, इन सभी कार्यों में सहायता करती हैं और बहुत अच्छी फसल उगा लेती हैं। और जो उनके पास कई खेत हैं और उनके घर के पास एक खेत है छोटा सा, वहां पर उसकी पत्नी जो है वो सब्जियों का किसका कार्य करती है, सब्जियां ही उगाती है वह। तो क्या है, वह सब्जियां उगाती है, तो सब्जियां उगाती है, इतनी सब्जियां हो जाती है कई बार वो उसको घर में भी प्रयोग कर लेते हैं और जो जब ज्यादा हो जाती है तो फिर वह उसको पास वाले गांव में दे आती हैं। तो क्या है, एक बार क्या हुआ, किसी कारण से जो उनका, जो किसका खेत, सब्जियों का खेत जो है वो खराब हो गया, तो फसल नहीं हुई। तो क्या हुआ, उसकी पत्नी निराश हुई फिर, पर उसने जो थोड़ी मेहनत की, उसने फिर दोबारा से छोटे छोटे पौधे लगाए, उसको पानी दिया। पानी देने के बाद समय बीतता गया तो उसके खेतों में सब्जियां उगनी शुरू हो गई और कुछ तरबूज भी उगाए। तो यह देखकर वह, उसका परिवार बहुत खुश हुआ। अब उनके पास इतनी ज्यादा सब्जियां और खेती हो गई थी कि आसपास के गांव, उस गांव के आसपास के किसी के लोगों के पास इतनी ना ही सब्जियां उगती थी, ना ही इतनी खेती होती थी। तो क्या है, वो जो किसान था बड़ा खुश था, पर वो क्या करता था, रोज अपने खेत में जाता था क्योंकि वह मेहनती था, कार्य करता था और वहां जाकर मुआयना करके आता था कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही। तो एक दिन ऐसे ही मुआयना करते करते जब वहां पर गया तो उसने क्या देखा कि उस खेत में क्या है, एक लोमड़ी चली गई है। जो लोमड़ी क्या है, भागती हुई उसने निकलती देखी, तो उसने क्या देखा, वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने देखा कि उसने तरबूजों की खेती को खराब कर दिया। जो लोमड़ी थी उसने क्या किया, तरबूजों को बहुत हानि पहुंचा दी थी, तो जो जिसके कारण उसके तरबूज खराब हो गए थे। उसने घर आकर अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी जो थी वह बड़ी निराश हुई क्योंकि उसने दिन साल भर में बहुत ज्यादा मेहनत की है और जिसने मेहनत की होती है उसे बड़ा दुख भी लगता है। पर हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोचना विचारना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जो लोमड़ी है उसने खेतों को खराब किया है, तो ऐसा ना हो कि वो, अगर हम उसको, लोमड़ी को कुछ नहीं कहेंगे तो वह क्या करेगी, और दिन प्रतिदिन क्या करती रहेगी, हमारी खेती को खराब करती रहेगी। तो हमें उसको क्या है, मजा चखाना होगा, हमें उसे दंड देना होगा ताकि वो आगे ऐसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो किसान ने सोचा, हाँ ये तो साल भर की मेहनत को खराब कर रही है। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत करके इतनी जो खेती उगाई है, इतनी सब्जियां उगाई है, वो खराब हो रही हैं। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं लोमड़ी को मजा चखाऊंगा। तो उसने क्या किया, एक दिन वो देखा उसने लोमड़ी को भागते हुए, तो उसके पीछे भागा। उसने क्या किया, तेल लिया और माचिस ली और लोमड़ी के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। जो लोमड़ी थी वो डर के मारे एक जो है खेतों में घुस गई। तो वहां पर जब वो घुसी तो वहां पर जाकर के किसान ने उसको पकड़ लिया, उसको पूंछ से घसीटता हुआ वो उसको एक पेड़ के पास ले आया। उसने क्या किया, उस लोमड़ी जो थी उसकी जो पूंछ थी उसको पेड़ के साथ बांध दिया और गले से रस्सी डाल के उसको पेड़ के साथ बांधा। तो उसकी जो पूंछ थी उसमें क्या किया, घास लपेट दी। जब घास लपेटी तो सूखी हुई घास थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसकी पूंछ को बांधा, उसकी पूंछ पर उसने सूखी घास लपेट दी और सूखी घास लपेटने के बाद उसने उसके ऊपर क्या किया, मिट्टी का तेल उड़ेल दिया और फिर आग लगा दी। जिसके कारण क्या है, पूंछ पर आग लगने पर क्या हुआ, जो लोमड़ी थी वो सारी आग की लपेट में आ गई और वह तड़पने लगी और उछलने कूदने लगी। जब वह उछल कूद रही थी तो उसकी उछल कूद में जो थी उसकी गले की रस्सी वो किसी न किसी तरीके से निकल गई और लोमड़ी वहां से भाग निकली और वो भागने लगी। तो उसने सोचा पास में किसान का खेत है, इसने मेरे को दंड दिया है, कहती मैंने इतनी
गलत तो काम नहीं किया था कि इसने मेरे को इतना बड़ा अपराध मैंने नहीं किया था तो मेरे को इतनी बड़ी सजा दी है। तो उसने कहा कि चलो मैं भी फिर किसान के खेत में जाती हूँ और इसके खेतों को खराब कर दूंगी। तो वह क्या हुआ, किसान के खेत में घुस गई, वहाँ भागती गई। उसके भागने के कारण जो फसल थी खड़ी हुई थी, कटाई के काबिल थी, कटाई होने वाली थी, वो सूखी हुई थी। तो उसमें क्या था, आग लग गई। तो वहां उसकी आग लगी थी, उसने खेतों को आग लगा दी, जिससे क्या हुआ, किसान की सारी फसल खत्म हो गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई। तो किसान था वो निराश हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ। वो कहता है कि अगर मैं लोमड़ी की पूंछ को आग ना लगाता तो आज मेरी सारी खेती ना खराब होती। तो बच्चों क्या है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती इस कहानी से, कि हमें जो भी कार्य करना है उसको सोच विचार के करना है। अगर हम बिना सोच के कोई कार्य करते हैं तो अक्सर गलत हो जाता है। सोच विचार कर जो भी कार्य करेंगे वो सही होगा। तो हमें क्या है, पहले क्या करना है, हमने विचार करना है, फिर उस कार्य को हमने करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस विषय को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा और आपको इस कहानी की समझ भी आ गई होगी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं आपकी पुस्तक में, तो उन प्रश्नों को आज हम करेंगे। क्या है, जो बद्री था, बद्री कौन था, वह अपने परिवार के साथ किस काम में जुटा रहता था। बद्री कौन था, बद्री एक किसान था और वह क्या करता था, खेती के कार्यों में लगा रहता था। वह हमेशा खेती के काम करता था। और अगला अगर हम देखते हैं, इसमें और भी प्रश्न बनते हैं। बद्री की पत्नी जो थी किस बात की खेती करती थी, किस चीज की खेती करती थी। बद्री की जो पत्नी थी वह सब्जियां ही उगाती थी। वह बद्री लोमड़ी को सबक क्यों सिखाना चाहता था, बद्री जो था वो लोमड़ी को इसलिए सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने उसके तरबूजों को बहुत हानि पहुंचाई थी, जिसके कारण वह उसको सबक सिखाना चाहता था। बद्री ने लोमड़ी को पकड़कर उसके साथ क्या किया, बद्री ने लोमड़ी को पीठ से बांध दिया, उसकी पूंछ पर जो थी सूखी घास लपेट दी और उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेला और फिर उसको आग लगा दी। गेहूं की फसल कैसे खराब हुई, तो गेहूं की फसल कैसे खराब हुई थी, लोमड़ी थी वो क्या भागकर, जब उसकी पूंछ को आग लगी थी तो वह किसान के खेतों में चली गई थी, जिस तरह से गेहूं की सारी फसल खराब हो गई थी। किसान का परिवार किस काम में लगा रहता था, खेती के कार्य में लगा रहता था। किसान ने सब्जी के खेत में क्या देखा, किसान ने क्या देखा, सब्जी के खेत में एक लोमड़ी भागते हुए जा रही है। लोमड़ी के मन ही मन में क्या विचार किया, लोमड़ी ने मन ही मन में विचार किया, किसान ने मेरे को छोटी सी गलती पर इतनी सजा दी है तो मैं भी उसकी जो फसल है खराब कर दूंगी। बद्री ने अपना माथा क्यों पीटा, जब लोमड़ी ने अपनी पूंछ पर, जो उसकी पूंछ पर आग लगी थी, उसने क्या खेतों को खराब किया। तो सारी फसल खराब हो जाने पर बद्री बाद में माथा पीटने लगा। तो यह हमारा चैप्टर हुआ क्या, पहले विचारो फिर करो। तो आप इस विषय को एक बार फिर से आप अपनी पुस्तक में पढ़ोगे और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।